Okay, welcome student. Today I'll start with the chapter second. We are not afraid to die if we can all be together. So the time was in July 1976 की बात थी. ये एक ऑटोबायोग्राफी स्टोरी है जिसने ये चैप्टर लिखा है. अपने लाइफ के अपने इस जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि if toughest condition comes to you then how you will fight. तो 1976 की बात है. राइटर्स की वाइफ मैरी, उनका बेटा जॉनथन, उनकी डॉटर सुजैन. जॉनथन की एज 6, सुजैन की एज 7. Everyone set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world journey made 2000 years earlier by Captain James Cook. उन्हें जो है प्लायमाउथ इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक की तरह एक वॉयज करना था जो 200 इयर्स बिफोर कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. और बहुत टाइम से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड राइटर 37-year-old बिजनेसमैन है. दे ड्रीम्ड, उन्होंने सपना देखा ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर कि वो जो है सेल करेंगे उस फेमस एक्सप्लोरर में, उस वाटर में, उस वॉयज में. एंड फॉर द पास्ट 16 और पिछले 16 ईयर से दे हैड स्पेंट ऑल देयर लेजर टाइम, अपने पूरा खाली टाइम हॉर्निंग यानी प्रैक्टिसिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स. सी फेयरिंग स्किल के प्रैक्टिस करते किस तरह से पानी वाटर के अंदर जो है क्या नाम है सर्वाइव किया जाएगा. ठीक है, उस वाटर का नाम था ब्रिटिश वाटर्स. आर बोट वेव पकड़ों ने एक बोट वेव वॉकर हायर किया. 23 मीटर था वो, 30 टन वुडन हल्ड का था. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत अच्छे से बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट. ठीक है, कई महीना उन्होंने उसमें निकाला. टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और वो टेस्टिंग कर रहे थे रफेस्ट वेदर जो उन्हें अब तक मिला. कि रफेस्ट वेदर को जो मतलब कि वो उन्हें फेस करना था उसको वो प्रैक्टिस करते. अगर ऐसा होगा, इफ इट हैपेंस देन व्हाट विल डू. द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर. ठीक है, पहला जो उनका 3 ईयर का प्लान था उस हिसाब से उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी को कवर किया. सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से केप टाउन तक. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर ईस्ट में जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए, अमेरिकन लैरी वेगल, स्विस हर्ब सीगलर, जिससे कि वो वर्ल्ड्स के रफेस्ट सीज को, खतरनाक समुद्र को फेस करा सके. सदर्न इंडियन ओशन की बात है. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. बहुत सेकेंड डे केप टाउन में, जब वो सेकेंड डे की बात थी, उन्होंने जो है भयानक स्ट्रॉन्ग गेल्स, समुद्र की बड़ी बड़ी जो गेल्स हैं यानी कि वेव्स हैं, उनका सामना किया. फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स तो दे ब्लू कंटिन्यूसली, मतलब कि वो ऐसी ही चलती नहीं. गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने मुझे चिंता नहीं दी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, क्योंकि वेव्स की साइज था वो डरावना था. 15 मीटर, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान छू रहा है. एज हाई एस आर मेन मास्ट से भी ऊंचा था. मेन मास्ट आपका बोट का पार्ट होता है. दिसंबर 25 को देखा 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन तक वो पहुंच चुके हैं. जबकि वेदर बहुत एट्रोसियस में डेंजरस था, वेरी डेंजरस. उसे बोलते हैं एट्रोसियस. डेंजरस तो डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस एट्रोसियस. वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री. जबरदस्त हॉलीडे उन्होंने कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ. ठीक है, न्यू ईयर्स डे को भी मैंने कि न्यू ईयर्स डे में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं था वेदर में कि वेदर बदल जाएगा. बट वी रीजन, लेकिन उन्हें पता था दैट इट हैड टू चेंज सून, जल्दी बदल जाएगा. कुछ रीजन था उनके पास. एंड इट डिड चेंज. लेकिन वो बदला किसके लिए? बुरे के लिए. बहुत बुरा एक चेंज आया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इंसिडेंट वाइज. तो डे इसमें याद रखना जरूरी. जनवरी दिसंबर 25 को क्या हुआ, जनवरी 2 को क्या होता है. फर्स्ट हम यहाँ पे जनवरी 2 को लेंगे. तो एट डॉन ऑन जनवरी 2 के दिन द वेव्स वर गिगनेटिक, वेव्स काफी बड़ी थी. ठीक है, और वो देवर सेलिंग, और सेल कर रहे थे एक छोटे से जिब यानी छोटे से शीप में. ठीक है, दे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. 8 नॉट्स ये स्पीड, ऐसे 8 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, ऐसी विंड की स्पीड होती है, नॉट्स में काउंट की जाती है. तो एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ ई, जैसी शिप जो है क्या नाम है वो मैंने कि उन सब के ऊपर पहुंचा. वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस, हमने उस वेव में क्या देखा, बड़े बड़े एंडलेस, दूर दूर तक इनॉर्मस, काफी लार्ज सीज रोलिंग टुवर्ड्स, हमने कि समुद्र पलट कर आ रहा है, कवर करता और रोल करता हुआ आ रहा है. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द, और आवाज, विंड की आवाज, स्क्रीम करते हैं. स्प्रे वॉज